हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल से संबंधित नदी, झील, बांध से संबंधित भाग 3 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न सेट का। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर गंगा तथा यमुना नदियों का संगम होता है? देवप्रयाग, प्रयाग, बद्रीनाथ, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा प्रयाग। प्रयागराज में प्रयागराज जो है इलाहाबाद में पड़ता है, जो जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है, जो वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मा नदी एवं गंगा नदी के संगम के बाद उनकी संयुक्त जलधारा किस नदी के नाम से जानी जाती है? मेघना नदी, सांगपो नदी, हुगली नदी, पिंडार नदी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघना नदी के नाम से पद्मा नदी और गंगा नदी के संगम के बाद उनकी संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? चंबल नदी से, घाघरा नदी से, बेतवा नदी से, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा बेतवा नदी से। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना जो है वो बेतवा नदी से संबंधित है, इस पर स्थित है लक्ष्मी सागर बांध बेतवा नदी पर। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बेतवा नदी किस दिशा की ओर प्रभावित होती है? पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर। आपका राइट आंसर होगा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जो है वो बेतवा नदी की प्रभावित होने की दिशा है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? सतलज नदी के, गोदावरी नदी के, कावेरी नदी के, मूसी नदी के। तो आपका राइट आंसर होगा मूसी नदी के किनारे जो है, आप सबको पता होगा दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्य का हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? गोमती नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, ब्यास नदी। तो आपको सबको पता होगा दोस्तों कि हरियाणा जो है वो घाघरा नदी पर बसा हुआ है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? ताप्ती नदी को, साबरमती नदी को, झेलम नदी को, नर्मदा नदी को। तो दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा नदी हम नर्मदा नदी को नाम जानते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी नर्मदा नदी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर, 2365 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। इसलिए आपका ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? पामीर के पठार से, छोटानागपुर के पठार से, ढक्कन के पठार से, कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा छोटानागपुर के पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद और कर्नाटक के बीच, हैदराबाद और सिकंदरा के बीच, सिकंदराबाद और केरल के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हुसैन सागर बांध जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील जो है वो स्थित है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच यातायात का प्रमुख साधन की झील को माना जाता है। हुसैन सागर झील को, लोकटक झील को, फीफी झील को, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा हुसैन सागर झील को हम हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच के यातायात का साधन हुसैन सागर झील को मानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, जो बहुत ही खूबसूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। फीफी तथा हाइटिंग झीलें भारत के किस राज्य से में स्थित है? फीफी तथा हाइटिंग झीलें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा गोवा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कश्मीर में। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में फीफी और हाइटिंग झीलें इस पर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का वह कौन सा प्रसिद्ध जनपद है जहां तोपचांची झील पाई जाती है? झरिया, बोकारो, धनबाद, सभी, रांची। आपका सही आंसर होगा जो तोपचांची झील है वो आपका धनबाद जिले में पड़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। धनबाद जनपद में तोपचांची झील है। अगला प्रश्न। निम्न में सुखना झील कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, चंडीगढ़ में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में जो है सुखना झील स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? नांगल बांध, मैथन बांध, हीराकुंड बांध, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध, यानी कि आपका राइट आंसर सी हीराकुंड बांध जो है वो देश का सबसे लंबा बांध है। आपका ऑप्शन सी हीराकुंड बांध राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में मैथन बांध झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? रांची में, बोकारो में, टाटा में, धनबाद में। तो आपका राइट आंसर होगा धनबाद में। मैथन बांध जो है वो आपका धनबाद जिले में पड़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मयूराक्षी बांध का निर्माण झारखंड के किस जनपद में किया गया है? टाटानगर, झरिया, दुमका जनपद, बोकारो। आपका राइट आंसर होगा दुमका जनपद में जो है वो मयूराक्षी बांध का निर्माण किया गया है, जो झारखंड में पड़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में चंबल नदी का वृहद क्षेत्र किस पठार में स्थित है? मालवा पठार में, छोटानागपुर पठार में, ढक्कन पठार में, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालवा के पठार में चंबल नदी का वृहद क्षेत्र मालवा के पठार में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत की चोटी के पास होती है? अन्नामलाई चोटी के पास, अमरकंटक की चोटी के पास, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरकंटक चोटी के पास जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की चोटी के पास से होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नदी, अरपा नदी, पद्मा नदी, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा पद्मा नदी। पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में गंगा के
पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। पद्मा को हम बांग्लादेश में गंगा को हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कर्णप्रयाग में किस दो नदियों का संगम होता है? भागीरथी और कृष्णा की, अलकनंदा और पिंडार की, यानी कि आपका ऑप्शन बी अलकनंदा और पिंडार की जो है कर्णप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? सतलुज नदी की, व्यास नदी की, झेलम नदी की, कृष्णा नदी की? तो आपका राइट आंसर होगा झेलम नदी की जो है किशनगंगा सहायक नदी है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तीस्ता नदी किस बृहत नदी की व्यवस्था के अंतर्गत है? गंगा नदी के, कावेरी नदी के, नर्मदा नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो है तीस्ता नदी जो है व्यवस्था के अंतर्गत है। किसकी? तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर झील के निकट स्थित सकस झील से निकलती है? सतलज नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा सतलज नदी। भारत के मानसरोवर झील के निकट सकस झील से निकलने वाली नदी जो है वो सतलज नदी है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर सतलज नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी? कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सतलज नदी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।